दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मध्य प्रदेश से वैसे भी फूड बास्केट है लोगों का, खासकर कृषि में जो मध्य प्रदेश का अपना योगदान है वो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमारी खेती में कम से कम रसायन का उपयोग हो, जैविक को प्रोत्साहन देकर के निर्यात में हम बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब तो जैविक कॉटन की बहुत जबरदस्त मांग है। ऐसे में इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने विभाग से कार्यशाला आयोजित करने का कहा था और वो कार्यशाला आयोजित करके आने वाले समय में कृषि आधारित नए उद्योगों की श्रृंखला प्रदेश भर में तैयार हो। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे पिछली बार 30,000 हेक्टेयर का इसमें टारगेट था, अब की बार हमने कहा कि 1 लाख तक बढ़ाइए और 5 साल में इसको 5 गुना करना है। कुल मिलाकर के हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। मैं अपनी सरकार की ओर से कह सकता हूं कि ये हमारा कृषि आधारित किसानों का राज्य है। किसान, महिला, गरीब, युवा सभी को एक तरह से खेती के आधार से ही सबकी प्रगति संभव है। तो इनकी उन्नति जितनी अच्छी हो सकती, जो हो सकता वो सरकार सब करना चाहेगी। सबकी बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वयं आगमन हो रहा है। ऐसे में हम उद्योग की बात अगर कर रहे हैं तो उसका बेस कृषि आधारित उद्योग की बात भी हम भूल नहीं रहे हैं। वो कृषि आधारित उद्योग में जब बात कर रहे हैं तो रोजगार परक इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, जिसमें रेडीमेड इंडस्ट्री के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाई बहनों को बधाई। जीआईएस को लेकर तैयारियां जोरों पर? जीआईएस का आखिरी दौर चल रहा है और आज है पूरी 21 तारीख। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच अपने प्रदेश की धरती पे आएंगे और छतरपुर से होते हुए सायंकाल भोपाल में आएंगे। राजा भोज की नगरी भोपाल एक दुल्हन की तरह सज करके अपनी पलक पावड़े बिछा करके भोपालवासी भी हमारे आगंतुक अतिथियों का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के मामले में ये मील का पत्थर साबित होगा।